अभी 2023 तक तो जगह हम लोग के पास थे, अभी वो थोड़ा दादागिरी करके इधर उधर दूसरे लोगों को डमी पेपर बना करके और वो पैसा वसूली कर रहा है। जो आदमी को मैंने डेवलपिंग के लिए दिया था, शमीम बोल के, शमीम और उसके 4 पार्टनर, ये लोगों ने डेवलपिंग का जो प्रोसेस था, जो रजिस्ट्री थी, उसका 2 साल का खाली बोलते हैं ना वैल्यू रहता है, उसमें उसको सरकार का नजराना भरना पड़ता है। वो उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये क्या किया, इसके 22 लोग मिलके यहाँ पे पूरा झोपड़पट्टी बैठा दिया। हम लोग वहाँ पर आए, अभय नरेंद्र देव ने उसमें किसी लोगों को कुछ बेच के भी रखा था, बोला हम खाली कराएंगे तब इसको भी देंगे, वो भी जब नहीं दिया, वो भी पैसे ले लिया। आज 2-3 साल से दूसरे लोगों को बेच रहा है और ज़बरदस्ती वहाँ के कब्जा कर रहा है। ये पुराना मकान था, मैंने अभय से 2 साल पहले खरीदा था। न्यूज़ 14 सच के साथ। नूरीनगर में चला मनपा का बुलडोजर, जमीन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। भिवंडी के नूरीनगर क्षेत्र में प्रभाग समिति 1 के अंतर्गत मनपा ने एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर निर्माण किया गया था उससे लेकर 2 पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना अपना दावा पेश किया है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। पूरी जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। अब ये जगह जो हमने 2013 में अभय से जो है पावर ऑफ अटर्नी थे, उनसे विकत खरीदी किया था और उसका स्टाम्प ड्यूटी 34 लाख रुपया भरा हुआ है। 34 लाख कुछ हज़ार है, जो कि अभी 2023 तक तो जगह हम लोग के पास थे, अभी वो थोड़ा दादागिरी करके इधर उधर दूसरे लोगों को डमी पेपर बना करके और वो पैसा वसूली कर रहा है। हाँ जी हाँ, उसके बाद उसने दूसरे को भी थोड़ा जगह रजिस्ट्री भी मारा है उसी जगह को। और कब्जा हम लोग का है, लेकिन वो मतलब रात बिरात जो है वो एक झोपड़ा जो है बेचने का काम करता है, तो अनलीगल तरीके से। किसका? अब उनका क्या कहना है, उनको बेईमानी करने वालों को क्या कहना है, क्या बोलते? इसमें अभय नरेंद्र देव जो हैं, उनसे 2009 में हम लोगों से बातचीत हुई, बयाना हुआ। 2-3 साल के अंदर उन्होंने पूरा पेमेंट लिया, 1,13,00,000 रुपया। उसके बाद 2012 में हमने स्टाम्प ड्यूटी भरी। स्टाम्प ड्यूटी हमारे पास ये है 34,45,000 रुपया हमने इसके स्टाम्प ड्यूटी भरी और उसके बाद सारी ज़मीन हमारी रजिस्ट्री हुई। उसके बाद हम लोग वहाँ पर आए, अभय नरेंद्र देव ने उसमें किसी लोगों को कुछ बेच के भी रखा था, बोला हम खाली कराएंगे तब इसको भी देंगे, वो भी जब नहीं दिया, वो भी पैसे ले लिया। आज 2-3 साल से दूसरे लोगों को बेच रहा है और ज़बरदस्ती वहाँ के कब्जा कर रहा है, अवैध तरीके से बना रहा है। हम लोगों ने महानगर पालिका में लेटर दिया, पुलिस चौकी में लेटर दिया उसके खिलाफ। आज कार्रवाई हुई, कमिश्नर साहब के कहने पर ऑफिसर गए, लेकिन वहाँ पर सौतेला व्यवहार उन्होंने किया, ढंग की कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। पूरी तरह से कब्जा नहीं मिला है और अभय नरेंद्र देव दोनों तरफ घुमा रहे हैं। उधर शमीम भाई को अलग से बुला कर बोलते हैं हम तुमको देंगे, तुमको पैसा देंगे, और इधर आके ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। हमारा आरोप यही है कि अभय नरेंद्र देव ने अगर बेच दिया है तो उनका वहाँ कोई अधिकार नहीं है। ज़बरदस्ती वो फिर पैसे लेकर के दूसरी पार्टियों को जगह बेच रहे हैं सर, अवैध तरीके से, और बना भी रहे हैं। सर जी, अवैध तरीके से हमने कब्जा ही नहीं किया। हम लोग 2012 से लेकर के स्टाम्प ड्यूटी जब से रजिस्ट्री भरी है, जब से आज तक ले करके हम आज तक वहाँ पर सिर्फ ये कर रहे हैं कि अवैध तरीके से कब्जा ना हो, अवैध तरीके से कब्जा ना हो। हमने उसकी बाउंड्री भी लगवाई, हमने वहाँ जेसीबी बुला करके चारों तरफ से खंदक भी खोदा कि हमारी बाउंड्री है। हमने पोल भी लगवाया, पोल उखाड़ दिया गया। इन लोगों ने, अभय ही ने खंभे को खुड़वा दिया ताकि यहाँ पे हम दोबारा इसको बेच सकें। इसका यही काम है। इसका और भी जगह है, इसी तरह से इसने और दूसरी जगह से पैसा उठा करके दूसरे से बेच रहा है जगह। ये हमारी साथ साथ दूसरे के साथ भी ऐसा कर रहा है, एक ही जगह को बार बार बेच रहा है। सर जी, हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका हमारा साथ दे, इसलिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो जा करके कोर्ट में चैलेंज करें हमारे खिलाफ। कोर्ट में हम कुछ लोगों के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, अभय के खिलाफ भी गए हैं। बहुत जल्द उसका निवारण होने वाला है।
ये पुराना मकान था, मैंने अभय से 2 साल पहले ख़रीदा था और हमने घर पट्टी और परमिशन के लिए अप्लाई दिया, असेसमेंट के लिए सब दे के रखा। तो मकसूद जाल मुझ के साल भर से टाल मटोल किया, असेसमेंट देने को तैयार नहीं, साइन करने को तैयार नहीं। लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो के मांगनी कर रहे थे। तो हम लाख रुपया मकसूम और वो दराड़े उपायुक्त है, उनको बोला गया कि हमको परमिशन के लिए सब दिया गया, सब इलीगल है, हम तो पतरे का बांध काम किए है। तो बोले ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर आ रहा है, उधर से प्रेशर आ रहा है। बाद में मैंने गुप्त तरीके से जानकारी ली तो 3 लाख रुपया लेके ये हमने बताया कि ये 1 जून से लेके 30 सितंबर तक महाराष्ट्र शासन का GR है कि कोई भी झोपड़े बांध काम ना तोड़ा जाए। फिर भी बारिश पानी में फिर भी ये लोगों ने ना मुझे परमिशन लेने दिया, ना असेसमेंट को मुझे साइन करके दिया और परेशान करके सामने वाले पार्टी से जब मेरे को जानकारी मिली कि दराड़े साहब ने पैसा लिया और कमिश्नर के मना करने पे भी और GR के बताने के बाद में भी प्रेशराइज करके तोड़वाया उसने। उपायुक्त के ऊपर आप पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, किस बिना पर? और न्यूज़ में भी आया है, खबर खबर न्यूज़ में आया है और भी स्पीड न्यूज़ में आया है कि लोग धंधाबाजारी कर रहे हैं, जबकि 1200 नोटिस निकाला राजू वर्लीकर ने और सिर्फ मेरा एक मकान क्यों तोड़ा गया? 1200 मकान में 100 मकान तोड़ते, 20 मकान तोड़ते, इलीगल है। हमको यकीन हो जाता ना, हमको कि ये भाई चीज की सबका यकीन तोड़ते होती, तो मुझे रहता है कि तो सबको आप सब विकास खाली के लिए अकेले तोड़ का रहे हो या तो अनलीगल तोड़ के के लिए गए ना, तोड़ रहे क्यों हो। अकेले का क्यों तोड़ के गए? शब्बीर भाई का अकेले का क्यों तोड़ के गए? तो ये बात यही हुआ ना कि कारपोरेशन तो फिर अब दादागिरी पे उतर गई है, सुपारी लेने पे उतर गई है। सुपारी हाँ, बाज हो गए सब। दादागिरी पे उतर गई है, सुपारी बाज लेने पे उतर गई है कारपोरेशन। तोड़ना है तो फिर सबका तोड़ो ना, खाली एक अकेले आदमी का क्यों तोड़ के जा रहे हो तुम? आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने ये जगह 4 लोग को कम से कम बेची है और पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम से थी 2018 में उसका देहांत हो गया। इस तरह का आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला, खुलासा करके बताइए। इसमें ऐसा है, जो आदमी को मैंने डेवलपिंग के लिए दिया था, शमीम बोल के, शमीम और उसके 4 पार्टनर, ये लोगों ने डेवलपिंग का जो प्रोसेस था, जो रजिस्ट्री थी, उसका 2 साल का खाली बोलते हैं ना वैल्यू रहता है, उसमें उसको सरकार का नजराना भरना पड़ता है। वो उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये क्या किया, इसके 22 लोग मिलके यहाँ पे पूरा झोपड़पट्टी बैठा दिया और कम से कम यहाँ पे 2 से 2.25 करोड़ की ज़मीन बेची, अनलीगल तरीके से बेची। किसी गरीब को इतना, ये लोगों ने इतना धोया है सब गरीब लोगों को कि कुछ बोल के फ़ायदा नहीं। अभी जब 2023 से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं जब ये अच्छे लोगों को कुछ दे रहा हूँ, तो अभी ये मेरे खिलाफ पूरी ये साजिश हो रही है। अभी ये GR है, जो GR के क्लियरली ऐसा है कि 1 जून से लेके 30 सितंबर तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये मेरे पास होने के बावजूद म्यूनसिपाल्टी मेरा कुछ नहीं सुन रही है, डायरेक्टली आके यहाँ पे हथौड़ा घुमा रही है। ये बहुत गलत है, ये अन्याय हो रहा है, ये गरीब लोगों पे अन्याय हो रहा है, जो लीगली मेरे से ज़मीन मालिक से ले रहे हैं। और जो ज़मीन मालिक जो थे उनका मैंने, जब उनका देहांत हुआ, मैं भी मानता हूँ उनका देहांत हुआ है, मगर जब उनसे मैंने ज़मीन खरीदा तो उनसे मैंने हक्क-सोड़ पत्र करके लिया है। उनका मृत्यु पत्र मेरे नाम से है, सब कुछ मेरे नाम से, और उनका परिवार मेरे साथ में है। खाली ये नई शर्त की ज़मीन होने के कारण हम नजराना नहीं भर पाए, बस इतना ही प्रॉब्लम है। और ये लोगों को एक्चुअली ये प्रॉब्लम दिया था, हमने ये बताया था कि भाई ये नजराना भर के क्लियर करने का, मगर ये 2 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये शमीम लोगों ने खाली ऐसे गांव गुंडा जमा करके ये झोपड़पट्टी का पैसा लिया, ये जगह का पैसा लिया, बाकी कुछ नहीं किया। और आज जब वक्त आया कि कुछ करने का है, तो ऐसे ये नाटक कर रहे हैं, म्यूनसिपाल्टी वालों को भड़काओ, इसको भड़काओ, क्योंकि इनको हकाल दिया है, क्योंकि ये गरीब लोगों से पैसा ले रहे, इसलिए यहाँ से मैंने हकाल दिया। जो मैं ओरिजिनल मालिक हूँ, यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ, तो भी अभी ये नाटक मेरे साथ हो रहा है। और अकेला क्या, जो शमीम को डेवलप के लिए दिया था, हाँ, तो उसकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है कि अभी बची हुई है? 24 महीने का उसका GR के हिसाब से 24 महीने में उसमें सरकारी नजराना भरना था। 24 महीने का खाली उसका जो वैल्यूएशन रहता है, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि वो 2 साल में उसने क्या किया, कम से कम यहाँ पे अलग अलग पार्टियों को कम से कम 2-2.25 करोड़ की ज़मीन बेच के पैसा खा के निकल गया। हाँ, दूसरी बात ऐसी कि उसके कुछ यहाँ के गुंडे लोग, जो स्थानिक गुंडे लोग हैं, उनको मिला के कम से कम 250 से 300 झोपड़े बनाए। उनका भी हर झोपड़े से 3 लाख रुपया लेके कम से कम वो 9-1 करोड़ रुपये वो कमाया। सबकी यही हो रही है, क्या बोलते हैं, सबकी फसवणूक हो रही है।